Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic location and fragment transparency. First of all, I would like to tell you about the location transparency. This location transparency ensures that user can query on any table. मीन्स वो किसी भी टेबल के लिए क्वेरी कर सकता है या फिर फ्रेगमेंट जो टेबल कुछ जो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, तो उसके लिए क्वेरी कर सकता है एज इफ दे वर स्टोर्ड लोकली इन द यूज़र साइड. और वो कहाँ पे उसके लोकल साइड पे उसको यूज़र की स्टोर रहेगी. अब जो फैक्ट है कि जो टेबल का या फिर आप फ्रेगमेंट का उसको ये स्टोर होंगे एट रिमोट साइड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम. ठीक है. अब दिस शुड बी कम्प्लीटली ऑब्वियस टू द एंड यूज़र. ओके. सो ये जो रिमोट साइट का एड्रेस है और एक्सेस मैकेनिज्म है ये कम्प्लीटली हिडन रहेंगे. ओके. सो अगर हम लोकेशन ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो DDBMS शुड हैव एक्सेस टू अपडेटेड एंड एक्यूरेट डेटा डिक्शनरी. ओके. एंड जो DBMS डायरेक्टरी है इसमें आपकी जो डिटेल्स होंगी उस लोकेशन डेटा के लोकेशन की होंगी कि किस लोकेशन का डेटा है आपका. ठीक है. तो जो अगर बेनिफिट की बात करें तो जो मेन बेनिफिट है of the location transparency is that it no longer matter where the resource is located. Okay. So developing on how the network is set, the user may be also be able to obtain files that resides on another computer connected to the a particular network. Okay. So this means that the location of a remote doesn't matter on either the software developer or the end users. ठीक है. अब बात करते हैं कि इसकी वजह से जो एक इल्यूजन हो जाता है कि क्या एंटायर सिस्टम इज लोकेटेड ऑन अ सिंगल कंप्यूटर. अभी अपन का रिमोट की बात कर रहे हैं. रिमोट में भी डेटा अलग लोकेशन की बात कर रहे हैं. अलग अलग जगह पे होगा अपना डेटा स्टोर. तो जब सब जगह से डेटा एक इंटीग्रेट होके ऐसे यहाँ पे होता है तो हमें ये लगता है, हमें ये गलत फहमी कह लो, इल्यूजन कह लो कि ये डेटा आपका एक सिंगल कंप्यूटर में हो, बल्कि जबकि ऐसा होता नहीं है. सो दिस इज सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अब इसके अलावा देखा जाए तो जो बेनिफिट है दूसरा उसका वो फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है. जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं कैन बी मूव टू अ डिफरेंट कंप्यूटर एट एनी टाइम विदाउट डिस्टरप्टिंग एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम running on them by simply understanding and location that goes with the named resource every program. Okay. So using that resource will be able to find it. And this location transparency जो है वो effectively makes the location easy to use for users since the data can be accessed by almost everyone who can connect to the internet. So अगर हम बात करते इंटरनेट मतलब कि who knows the right file names for usage and also has proper security credential to access. एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो जैसे फाइल्स एक्सेस होती हैं एक अलग अलग अपने अपने नाम के फाइल से. ओके. बट जो एक्चुअल में जो डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है इन फिजिकल सेक्टर्स. और ये जो होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं. जो डिस्क में अपन को देखने को मिलता है तो उसमें जो बेसिकली जो एक्चुअल लोकेशन है मतलब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में जो एक्चुअल लोकेशन है वो
जहाँ पे जो फाइल स्टोर है वो कहाँ पे आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूज़र की फाइल कहाँ पे। द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विल नीड टू एम्प्लॉय a network scheme for maintaining resources. अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी की। फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि ये यूज़र दिस enables यूज़र टू क्वेरी upon any table as if it were unfragmented. So they can uh, thus it hides the fact that the table that user is querying on is actually a fragment or union of the uh, some fragments. ओके सो हम वहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें। तो ये दिस इज समवॉट सिमिलर और इसमें जो फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी है वो क्या यूज़र्स को जो होता है ना क्वेरी अपॉन एनी टेबल, उसमें आप क्वेरी लगाते हो किसी भी टेबल पे एज इफ इट वर जजमेंटल एंड मतलब कहना चाहिए कि जो फैक्ट्स हैं जो टेबल्स के वो हाइड हो जाएंगे। तो जो यूज़र क्वेरिंग इज़ एक्चुअली अ फ्रेगमेंटेड, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेड है, यूनियन है, तो वो कैसे रहेंगे वो हम यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयदीप वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Hope you are satisfied with my session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.